हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, बिकॉज लेक्चर तो रिकॉर्ड हो चुका है बट उसमें एक दो जगह मिस्टेक है तो मैं वो थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ आपको। वो क्या, थोड़ा जल्दबाजी में हो भी जाती है, बोलते कुछ और हैं अपन और लिख कुछ और देते हैं। तो एक जगह मैंने लिखा हुआ है tan A इज इक्वल टू m3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिखा हुआ है और एक दो बारी m1 m2 बोल भी दिया है मैंने, तो इसको करेक्ट कर लेना। ये क्या है, m2 m3 है, ठीक है। मतलब क्या लिखा मिला है, मैंने बोला ये था कि tan A इज इक्वल टू m3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बोल दिया। ये बात याद रखना, m1 m2 बोल दिया तो उसको करेक्ट करके आप कर लेना m3 m2 या m2 m3, ठीक है। और एक जगह मैंने जब tan थीटा निकाला है तो उसकी जगह मैंने मॉड में -55 अपॉन -15 आ रहा है और उसकी जगह मैंने आपको 11/5 लिख दिया, जबकि यहाँ क्या आएगा, यहाँ कितना आएगा मॉड, मतलब 11/5 मैंने मॉड में ही लिखा है पर लेकिन क्या आएगा, कितना आएगा, 5 से डिवाइड देंगे 11/3 आएगा, 11/-3। तो कितना आएगा मॉड जब खोलेंगे तो 11/3 आएगा, ये ग्रेटर देन 1। मतलब वहाँ पे क्या लिख दिया, आंसर तो सही है, मैंने 11/5 लिख दिया, आंसर लास्ट में करेक्ट आया। अब वो बिल्कुल जल्दबाजी में मैंने ऊपर 5 से दे दिया, नीचे 3 से दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो आप उसको क्या कर लोगे, 11/3 कर लोगे, ठीक। बात समझ में आए, वो क्यों हुआ, क्योंकि मैं 5 से डिवाइड दे रहा था तो 11/5 लिखने में आ गया, 11/3 आएगा, ठीक है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो हम चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इमेज ऑफ अ लाइन पढ़ा था, ठीक है। इमेज ऑफ अ लाइन, इमेज ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन पढ़ा था। तो बहुत जनरल मेथड थे और उन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन खूब मिलेंगे शीट में, स्पेशल डीपीपी 8 में मिल जाएंगे, 9 में मिल जाएंगे, आपको खूब क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो है एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मेड बाय 3 लाइंस। मतलब 3 लाइंस से जो ट्राइंगल बनाए गए उनके एंगल्स में रिलेशन क्या होता है। तो अब सबसे पहले, अब जब भी हम इस टॉपिक की बात करेंगे ना, आपको कभी भी 3 लाइन मिले और पूछे कि भैया एंगल्स में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले क्या करो, अरेंजिंग द स्लोप, अरेंजिंग द लाइन, स्लोप की क्या बात करें, लाइन L1 L2 L3 इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर स्लोप। मतलब उनके स्लोप के अकॉर्डिंग उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देना है। अब मैं क्या मान रहा हूं कि L1 का स्लोप सबसे कम है, L2 का फिर ज्यादा है, फिर L3 का ज्यादा है। तो मैंने क्या रखा कि L3 L2 और L1, मतलब M3 और क्या करा, M2 और M1, ऐसे अरेंज कर लिया मैंने, ठीक बात। अब उसके बाद मैं डायग्राम पे चल रहा हूं, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास 3 लाइनें, ठीक है। 3 लाइनें कैसे भाई, L1 का स्लोप सबसे कम है तो कहाँ आएगी भाई, सबसे कम स्लोप। फिर L2 का स्लोप क्या है भैया, थोड़ा सा ज्यादा है तो ऐसे आ गई, और L3 का स्लोप सबसे ज्यादा है तो यहां आ गई, ठीक है। अब यहां पे क्या आ गया, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है और ये L3 लाइन है, ठीक बात। अब देखो, अब इसके बाद अगर इसका स्लोप ज्यादा है तो इसका इंक्लिनेशन भी ज्यादा होगा, α3 ज्यादा होगा, फिर α2 कम होगा और α1 सबसे कम होगा। ये बात समझ में आई। अब इन्होंने 3 एंगल बनाए, कौन कौन से, ये और ये, ठीक है, क्योंकि इनसाइड ऑफ अ ट्राइंगल यही होंगे, ठीक है। इनसाइड एंगल, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया C और इसको नाम दे दिया B। अब मुझे पता है मैंने उल्टा लिखा है लेकिन मतलब बताऊंगा कि क्यों लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास आपको A निकालना है। A कैसे निकालोगे कि भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, ये 2 लाइनों से बनाया गया एंगल है। अब आपने एक बात देखी, अगर ये एंगल A है तो α3 का इक्वल टू क्या होगा, A प्लस α2, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो अगर मेरे को A निकालना है तो A की बात कैसे करूंगा मैं, कि α3 माइनस α2। बट मेरे को α3 और α2 तो है ही नहीं मेरे पास स्लोप है। तो स्लोप की जब भी बात करेंगे तो हम tan लेंगे। तो tan में क्या लेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इधर tan A लेता हूं तो tan A इज इक्वल टू कितना होगा, tan ऑफ α3 माइनस, क्योंकि tan α3 माइनस α2 को फॉर्मूला लगाया, अपॉन 1 प्लस tan α2 और tan α3, ठीक बात, यही लगाया, ठीक है। अब tan A इज इक्वल टू कितना हो गया, अब मेरे पास tan α3 का मतलब क्या है, M3 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, यही बात हो गई, ठीक बात। तो आपके पास क्या आ गया,
m3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अभी देखो जनरली आपको समझाऊंगा कि करना क्या है, केवल थोड़ा सा ध्यान लगाते जाओ कि मैं जो कह रहा हूं ना वो एक बार समझते जाओ, ठीक है। अब आपने ऐसे ही क्या निकालोगे, आप tan c निकालोगे, तो tan c कितना आएगा, tan c क्या है, अब tan c किस किस ने बनाया हुआ है, देखो एक बार बताओ कि अल्फा 2 से और अल्फा 3 से बीच का एंगल है, क्या किस किस के बीच का एंगल है बताओ, अल्फा 2 और अल्फा 1 के बीच का एंगल है ना। tan c क्या है, अल्फा 2 और अल्फा, तो tan c मत निकालो, tan b निकाल लो पहले, ठीक है। अब एक बार बताओ, ये tan b है, ठीक बात। अब tan b की जब बात आएगी तो एक बात बताओ, ये कौन कौन सी लाइन बना रही है, L3 बना रही है और L1 बना रही है, मतलब ये L1 लाइन है और ये L3 लाइन है। तो L3 बना रही है और L1, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये होगा, ठीक बात, इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा। तो सबसे पहले ये वाला एंगल निकालते हैं, मतलब इसको नाम दे दिया मैंने बी डैश, बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश क्या होगा, बी डैश क्या होगा, अल्फा 3 माइनस अल्फा 1, ठीक बात। तो अल्फा 3 माइनस अल्फा 1 क्या होगा, m3 माइनस m1, m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m3। अब लेकिन बात क्या है, अपने को ये वाला एंगल चाहिए, तो एक बात बताओ ये कितना आ रहा है, tan थीटा। अगर ये थीटा है, एक बात सपोज करो, समझो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा, ध्यान से समझना, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तो अब पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है बताओ, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा। क्यों, पाई पे तो चेंज होता नहीं, मतलब कैसा, नो चेंज, पर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, तो माइनस का tan थीटा। अब माइनस का tan थीटा करने के लिए मैं क्या करूं, अगर मेरे को ये तो क्या आया, बी डैश आया, अगर मेरे को बी निकालना है तो बी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि भैया इसको माइनस कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा माइनस, तो क्या आ जाएगा m1 माइनस m3, क्या आ जाएगा m1 माइनस m3। मतलब अभी तक की मैं बात आपको वापस से समझाता हूं कि ये ए एंगल कैसे निकाला, ए एंगल निकाला भैया ये और ये बराबर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अल्फा 3 माइनस अल्फा 2, मतलब क्या हो गया, m3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब देखो, अब ये वाला कैसे निकलेगा, क्योंकि दोनों लाइनें कौन सा एंगल बनाएंगी, ये बनाएंगी, ठीक है। अब जगह ये बनाएंगी तो आपको चाहिए ये वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। तो हमने जो निकाला था ना m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2, तो हमने इसको उल्टा कर दिया, m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये याद कैसे होंगे, देखो tan c निकालूं, अब tan c के लिए क्या होगा, ये निकालना है, तो ये किस किस से बना है, m2 माइनस m1, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मतलब आपको एक बात समझ में तो आई कि भाई ये दोनों एंगल तो आसान थे लेकिन इसमें भूल जाएंगे, तो मैंने क्या करा कि भाई इनको m1 m2 m3 ऐसे लिख दिया। जब भी आपको तीन लाइनें दी जाए ना तो आप ऐसे स्लोप लिख देना m1 m2 m3, भाई जो सबसे ज्यादा स्लोप है वो यहाँ, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। तो आपको पहला एंगल निकालना है तो आप क्या करोगे, m3 माइनस m2। दूसरा एंगल निकालना है तो आप क्या करोगे, m2 माइनस m1। भाई पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये, और तीसरा एंगल क्या करोगे, m1 माइनस m3। देखो तीनों वही की वही है। मतलब अब आप, मैं बात आपको क्वेश्चन में करवाऊंगा कि अगर आपको कोई तीन लाइन दे दो, सबसे पहले क्या करूंगा कि बड़ा वाला स्लोप, उससे छोटा स्लोप, उससे छोटा स्लोप। अब जो तीन एंगल बनेंगे ना ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए बी और सी, तो ए वाला क्या आएगा, m3 माइनस m2, बी वाला क्या आएगा m2 माइनस m1, और सी वाला कितना आएगा m1 माइनस m3। अब बात आपको समझ में, अब कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि m3 माइनस m1 करना है। ये बात आपको याद रखनी है कि क्या करना है हमें भाई अकॉर्डिंग टू क्या करना है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में स्लोप जमाने की, सबसे पहला वाला, सबसे बड़ा वाला यहाँ, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब रिसाइक्लिक ऑर्डर में आ जाओ, m3 माइनस m2, m2 माइनस m1 अपॉन, तीसरा एंगल क्या होगा, m1 माइनस m3। ठीक बात। तो ये एक पॉइंट बनते हैं और ये बहुत बारी पूछा जाएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि अगर आपको तीन लाइनें दे दी और एंगल पूछ लिया, अंदर के रिलेशन पूछेगा, उनमें एंगल तो नहीं पूछेगा, आपसे रिलेशन पूछेगा। तो आपको याद रखना है दिमाग में क्लियर सी बातें कि भाई मेरे पास तीन लाइनें आ गई, तो सबसे पहले मैंने m1 m2 m3 निकाला, और जो उनका असेंडिंग ऑर्डर है ना, असेंडिंग ऑर्डर उसमें जमा देना है। देखो आप चाहे डिसेंडिंग में जमाओ, असेंडिंग में जमाओ, आपको ये बात याद रहनी चाहिए, सबसे बड़ा वाला यहाँ आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा। आपको क्या करना है, पहला एंगल निकालना है तो m3 माइनस m2, दूसरा निकालना है तो m2 माइनस m1, और तीसरा निकालना है तो m1 माइनस m3। बस ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि टीचर क्या करते हैं, आपको बहुत तरीके से फंसा देंगे, इसमें बोलेंगे कि बच्चों ये करना, ये करना। ये कब तक याद रखोगे, आप लाइनें बनाओगे क्या, आपको क्या याद रखना है कि भैया, और देखो ट्रायंगल ऐसे ही बनेगा, जो सबसे बड़ी लाइन होगी वो इधर आएगी, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे छोटा स्लोप, फिर उससे छोटा स्लोप। अब तीनों लाइनों से जो ट्रायंगल बनेगा उनके एंगल कैसे निकलेंगे, तीनों के स्लोप जमा लो
एम थ्री माइनस एम टू माइनस एम वन और एम वन माइनस एम थ्री। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 लाइनें और 3 एंगल का रिलेशन निकालने में ना आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, आप समझ ही नहीं पाओगे कि यार क्या करूं मैं। तो उसके लिए आसान सा तरीका ढूंढा हमने कि यार क्या करो, तीनों लाइनों का स्लोप निकालो और उनको लिख दो m1 m2 m3, मतलब जो सबसे बड़ा है वो इधर लिख दो। तो पहला एंगल ये, दूसरा एंगल ये और तीसरा एंगल ये। अब देखो वही काम है यहाँ पे। आपको अच्छे से टॉपिक समझ आया कि भाई मैंने ए कैसे निकाला, बी कैसे निकाला, सी कैसे निकाला। आप ए बी सी कोई भी नाम दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 3 एंगल निकालने कैसे निकलेंगे, m3 माइनस m2, m2 माइनस m1 और m1 माइनस m3। ठीक है, क्वेश्चन लो, इस पे बेस लिख लो फटाफट। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड क्यूबिक इक्वेशन मेड y tangent of internal angles of triangle when sides are, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं है केवल लाइन दे दी, स्लोप दे दिया। क्वेश्चन बनेंगे ज्योमेट्री पे। लाइंस दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 लाइनें दे दी। उसने आपसे पूछ लिया कि भैया बताओ मुझे कि इन तीनों लाइनों से जो ट्राइंगल बनेगा उसके इंटरनल एंगल का जो टेंजेंट आएगा। टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये ट्राइंगल बन रहा है, इसके जो तीनों एंगल लिए, अब इसके जो तीनों एंगल आए उनका टेन थीटा, उनकी टेन थीटा में एक क्यूबिक इक्वेशन बताओ। और टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, मतलब उनके स्लोप में कोई एक क्यूबिक इक्वेशन बताओ। तो क्या होगा, देखो एक बात समझो कि 3 लाइनें, सबसे पहले इनका स्लोप, इसको नाम दे दिया L1, इसको नाम दे दिया L2, इसको नाम दे दिया L3। या फिर आप करो स्लोप के अकॉर्डिंग नाम दे दो। तो स्लोप बताओ, इसका m बताओ। इसका m क्या होगा, -2/1, मतलब -2 होगा। ठीक बात। इसका स्लोप कितना होगा, m2। स्लोप होगा -1/-1 मतलब 1। ठीक है, और इसका m कितना होगा, -3/-1 मतलब 3। ठीक बात। आपको इसका स्लोप आ गया कितना, -2, 1 और 3। अब ये आ गया m1, ये m2 और ये m3। बताओ, देखो असेंडिंग ऑर्डर में -2, 1 और 3। ठीक बात। अब मतलब सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, देखो L1, L2, L3। L3 सबसे बड़ी लाइन है, फिर L2 है, फिर L1 है। ठीक बात। तो अब आपने निकाला tan A। तो tan A कैसे निकलेगा, बताओ tan A क्या होगा। tan A क्या होगा, अब आप बात समझो ना, m1, m2 और m3। तो tan A कैसे निकलेगा, m3 माइनस m2। तो m3 माइनस m2 कितना होगा, 3 माइनस 1 अपॉन m3 माइनस m2 मतलब 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 m3। तो कितना होगा, देखो क्या निकाला, m3 माइनस m2 मतलब 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m2 m3 तो मतलब 3। और tan भी कैसे निकलेगा, tan भी क्या, आप कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। m2 माइनस m1, m2 माइनस m1, नाम से थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है। m2 माइनस m1 कितना होगा, 1 माइनस ऑफ -2 मतलब 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कितना आएगा, 1 इंटू -2। ठीक है, ऐसे ही tan C कितना आएगा, m1 माइनस m3 मतलब -2 -3 अपॉन 1 प्लस कितना आएगा, -2 इंटू 3। ठीक बा। तो अब इसकी वैल्यू क्या आई, देखो 2/4 मतलब 1/2। इसकी वैल्यू क्या आई बताओ, 3 अपॉन कितना आ गया, 1 प्लस -2 मतलब -1 मतलब -3। और इसकी वैल्यू कितनी आई, -5 अपॉन कितना आ गया, 1 -6 मतलब -5। तो आ गई
वैल्यू 1। अब एक बात देखो, आपके पास tan a आ गया, tan b आ गया, tan c आ गया, मतलब इन तीनों के टेंजेंट आ गए। अब टेंजेंट आने मतलब तीनों एंगल आ गए, उनके टेंजेंट मतलब tan a, tan b, tan c, ठीक है। तो आपके पास जब तीनों एंगल आ गए तो आपने इसको बोल दिया अल्फा इज इक्वल टू 1/2, इसको बीटा बोल दिया, बीटा इज इक्वल टू -3 और गामा इज इक्वल टू 1, ठीक बात। अब आपको पता है कि क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनती है। क्यूबिक इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। यह आपने अच्छे से खूब पढ़ी होगी। तो अब मैंने इसमें वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करो 1/2 -3 + 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा -3/2 प्लस बीटा गामा -3 प्लस अल्फा गामा कितना हो गया 1/2 माई एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा कितना हो गया 1/2 इंटू -3 इंटू 1 मतलब माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2 इंटू माइनस कितना प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को बनाएंगे, देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2 और 3/2 -3 कितना देगा 3/2 -3 -3/2 देगा अप्रोक्स, देख लो 3/2 -3 कितना देगा -3/2 और माइनस का 3/2 माइनस कितना हो गया प्लस का 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ कितना देगा माइनस का 3/2 प्लस का 1/2 कितना देगा माइनस का 2/2 मतलब कितना देगा माइनस का 1 और माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4x, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 4x और प्लस कितना 3/2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनी, 2 को एलसीएम लेके खिसका दो, यहाँ x³ आएगा, सॉरी यहाँ x³ आएगा, ठीक है। 2 उचका के 2 को क्या करो एलसीएम लेके इधर उचका दो, तो कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो गया 2x³ और यहाँ कितना आएगा प्लस का 3x² माइनस का 8x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक बात। तो आसान से क्वेश्चन मिलते हैं और मेथड कितना आसान है, वरना आप क्या करते हैं पहले लाइन को ड्रॉ करते हैं और पता करते हैं कि कौन सा एंगल बन रहा है, क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता कि भैया कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि कौन सा एंगल कौन सा क्या बना रही है लाइन, मतलब आपको पता ही नहीं लगता। तो जब आपको ड्रॉ करने से पता लगता है, हमने सिंपल सा काम देखा कि यार सबसे पहले इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा के और क्या करो कि भाई क्या कर दो m1 m2 m3 लिख दो। पहला एंगल क्या होगा m3 - m2, दूसरा एंगल होगा m2 - m और तीसरा एंगल होगा m1 - m3, लिख लो फटाफट। आंसर आ रहा है 2x³ + 3x² - 8x + 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन बिटवीन टेंजेंट ऑफ अ ट्राइंगल मेड बाय दीज 3 लाइंस, ठीक है। थोड़ा सा आज एनर्जी लो होगी क्योंकि बिकॉज हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्राई करना कि आप समझ पाओ, बाकी जो भी डाउट होंगे क्लियर कर देंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हमने वही मेथड लगाया जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करो m1 m2 m3 निकालो और उनको असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ कि भाई कौन सी लाइन क्या है, ठीक है। और फिर आपने m1 m2 m3 लिख लिया, m3 - m2 पहला एंगल, m3 - m2 - m1 दूसरा एंगल और तीसरा एंगल m1 - m3, बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे। tan a tan b tan c आ गया, इसको मैंने, अब मेरे को टेंजेंट में क्या चाहिए, मतलब जो तीनों एंगल है उनके टेंजेंट में क्यूबिक इक्वेशन चाहिए। तो अगर मेरे पास 3 रूट दे रखे हैं और उनकी क्यूबिक इक्वेशन बनानी है तो मैं क्या करता हूँ x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, ठीक है, लिख लो फटाफट। ठीक है, चलें आगे। अब जो टॉपिक आ रहा है वो और भी इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन, मतलब एक लाइन दे रखी है, उसके अबाउट पोजीशन बतानी है कि एक पॉइंट है वो कहाँ पर है। तो
तो बताओ कितनी पोजीशन पॉसिबल है? 3 पोजीशंस आर पॉसिबल, बिकॉज देखो 3 पोजीशंस आर पॉसिबल। कौन कौन सी है देखो, या तो यहां होगा, या ऑन द लाइन होगा, या बिलो लाइन होगा। मतलब कैसा होगा, अबव लाइन होगा, ऑन लाइन होगा, ऑन द लाइन होगा, या फिर बिलो लाइन होगा। तो भाई 3 ही पोजीशन पॉसिबल है। ठीक है, अब आपने क्या करा कि भैया पॉइंट को कहां रख देना है, जो आपके पास पॉइंट दे रखा है x1, y1, और ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब भी आपको ऐसा दे और आपसे पूछे कि पॉइंट कहां पर है, तो क्या करो, पॉइंट को उठा के रख दो लाइन में। तो क्या आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c1, c यही आएगा। इस पॉइंट को इसमें रखा। अगर ये क्या है, और इधर भी क्या आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c, और इधर भी आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c। अब आपको ऑनलाइन का तो पता है कि भैया अगर ये इस पे लाइन पर होगा तो क्या होगा, 0 बनाएगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अगर 0 आ जाए तो कहां पर है, ऑनलाइन। और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आए तो मतलब अबव लाइन, और अगर लेस देन 0 आए तो बिलो लाइन। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब ये तो बात हुई एक पॉइंट के लिए, मतलब 1 पॉइंट के लिए, जब आपको एक पॉइंट दे रखा है कि भैया वो पॉइंट कहां पर है। ठीक है, अगर मैं 2 पॉइंट की बात करूं आपसे कि भाई ये दोनों पॉइंट कहां पर है, ठीक बात, तो 2 पोजीशंस बनती है। कैसे, देखो ये लाइन है और ये लाइन है। ठीक बात, ये लाइन दे रखी है आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये लाइन की भी इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब अब आपके पास 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो लाइन पे होंगे तो क्या होंगे, 0 बनाएंगे। तो लाइन वाले पॉइंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे, लाइन वाले पॉइंट तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएंगे। अगर दोनों सेम साइड हुए तो, मतलब ये a हो गया और ये b हो गया। भाई अगर दोनों सेम साइड हुए या फिर दोनों अपोजिट साइड हुए लाइन के। ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे को कि या तो क्या होंगे, सेम साइड टू द लाइन, और या क्या होंगे, अपोजिट साइड टू द लाइन। ठीक है, मतलब ये कौन सी है, ये अपोजिट साइड टू द लाइन है, और ये क्या है, सेम साइड टू द लाइन है। मतलब 2 पोजीशन पॉसिबल है, ऑनलाइन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 पोजीशन आई है आपके पास। अब आपने एक चीज देखी कि यार अगर दोनों एक ही साइड है और दोनों अपोजिट साइड है, तो पहले दोनों अपोजिट साइड की बात करते हैं। अगर दोनों अपोजिट साइड है, मतलब एक पॉइंट लाइन के ऊपर और एक पॉइंट लाइन के नीचे, मतलब अगर मैं इस पॉइंट को इस लाइन में रखता हूं तो कैसी वैल्यू देगा, ग्रेटर देन 0, और अगर मैं इस पॉइंट को इस लाइन में रखता हूं तो लेस देन 0। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा क्या देगा, हमेशा क्या देगा, लेस देन 0 देगा, क्योंकि एक पॉजिटिव दे रहा है एक नेगेटिव दे रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो इसको लिखते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या पोजीशन दे रखी है भाई, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है h, k, और ये पॉइंट है p, q, और ये पॉइंट है h, k, और ये पॉइंट है p, q। अगर दोनों अपोजिट साइड है तो आपने क्या करा कि भाई ये आपके पास लाइन L है, तो L में क्या रखा आपने, HK रखा। ठीक है, इनटू L में क्या रखा आपने, PQ रखा। तो जब दोनों का प्रोडक्ट करो और आ जाए लेस देन 0, मतलब दोनों कैसे हो, अपोजिट साइन के होंगे। भाई ये कैसी देगा, पॉजिटिव, और ये कैसी देगा, नेगेटिव, या ये पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। मतलब आपने क्या बात सोची कि अगर लाइन के इधर उधर साइड है तो एक क्या अबव है और एक क्या बिलो है। मतलब अपोजिट साइड में बात यही होती है, एक अबव होता है एक बिलो होता है। अगर कोई सा भी अबव होगा तो वो क्या देगा, ग्रेटर देन 0, और कोई सा भी अगर क्या होगा, बिलो होगा तो वो लेस देन 0 देगा। मतलब दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, आपने को दोनों के साइन चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लो। अगर दोनों का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 0, तो कैसे है वो, अपोजिट साइड टू द लाइन, अपोजिट साइड टू द लाइन। और अगर दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ जाए, अगर दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब दोनों सेम साइन के हैं, या तो अबव है या बिलो है, तो कैसे हो जाएंगे, सेम साइड टू द लाइन, सेम साइड टू द लाइन। तो आपको आसानी से पता लगा कि कैसे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कोई ना कोई एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन कि भैया 2 पॉइंट दे दी और एक लाइन दे दी, बताओ दोनों पॉइंट कहाँ है, अपोजिट टू द लाइन है, ऑन द लाइन है, या फिर सेम साइड है। तो सेम साइड के लिए दोनों को उसमें लाइन में पटको, अगर ग्रेटर देन 0 आए उनका प्रोडक्ट तो सेम साइड है, अगर लेस देन 0 आए तो अपोजिट साइड है, और अगर प्रोडक्ट ही क्या आ जाए, 0 ही आ जाए तो कैसे है वो, ऑन द लाइन है। ठीक बात, लिख लो फटाफट, क्वेश्चन करते हैं इस पर।
ठीक है, चलें क्वेश्चन करें। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इफ 1,2 एंड 5,7, थोड़ा आपको दिख भी नहीं रहा होगा इससे, 1,2 एंड 5,7 आर फाउंड अपोजिट टू लाइन। मतलब ये दोनों कैसे हैं? अपोजिट टू लाइन है। लाइन दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। देन फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा। देन फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? दोनों क्या है? अपोजिट टू द लाइन, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? लेस देन 0। तो आपके पास लाइन दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अब आपने इसको पटका 1,2 को, ठीक है। तो 1,2 को लाइन में पटका तो क्या आ गया? 2 × 1 प्लस 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं लगाना है, नहीं तो आप डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू निकाल दोगे। नहीं भाई, आपको क्या करना, ओनली ax प्लस by प्लस c में रखना है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया? 4 माइनस लैम्डा। और लाइन में पटका आपने 5,7 को, तो कितना आ गया? 2 × 5 प्लस 7 माइनस लैम्डा, कितना आ गया? 10 प्लस 7 17 माइनस लैम्डा, यही आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करा? दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 4 माइनस लैम्डा और 17 माइनस लैम्डा का प्रोडक्ट क्या है? लेस देन 0। अब आपको पता है ये तो क्या इनइक्वलिटी है, सॉल्व करना। देखो कैसे होगा भाई, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ठीक है, लैम्डा माइनस 4, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो लैम्डा माइनस 17। दोनों का क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो साइन चेंज हुआ ही नहीं, प्लस बन गया। अब आपने क्या करा कि भाई ये देखो, यहाँ रखा 4 को, यहाँ रखा 7 को, माइनस प्लस माइनस, कैसी वैल्यू चाहिए? सॉरी, प्लस माइनस प्लस, कैसी वैल्यू चाहिए? लेस देन 0। मतलब कौन सा वैल्यू चाहिए? ये वाला पार्ट चाहिए। तो लैम्डा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? लैम्डा बिलोंग कर रहा है 4 टू लेके 17 तक, 4 से लेके 17 तक। अब आपको इंटीग्रल वैल्यू चाहिए तो क्या होगी लैम्डा की वैल्यू? 5 6 7 8 सो ऑन, और 16 तक। 17 को इंक्लूड नहीं की क्योंकि क्या है? ओपन ब्रैकेट है, क्लोज नहीं है, ठीक बात। तो ये वैल्यू है। टोटल कितनी वैल्यू है? ये 12 वैल्यूज है लैम्डा की। टोटल कितनी वैल्यूज है? 12 वैल्यूज है। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और लिखा हूं आपको, ऐसा ही क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ a, a स्क्वायर, इफ a, a स्क्वायर lying between angle made y, lying between angle made y, y is equal to x square upon 2 and y is equal to 3x. फाइंड a की वैल्यूज बताओ, ठीक बात। तो अब एक बात बताओ मेरे को, अब बच्चे के मन में ये सवाल आया कि सर ये तो लाइन ही नहीं है, ये तो पैराबोला है, ये तो लाइन ही नहीं है, ये पैराबोला है। तो क्योंकि क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला देती है। तो अब आपको मैं क्या चीज समझा रहा हूं कि जब भी आपको या तो क्वाड्रेटिक में दे, कुछ भी दे, आपको तो डायरेक्ट पटकना है। क्या बनाना है आपको? देखो कैसा हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको कभी भी मिले एंगल मेड बाय, मतलब ऐसे कोई जा रहा है और ये लाइन आ रही है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में है पॉइंट, ठीक है। तो अब आपको एक ही वैल्यू बतानी। जब दोनों के बीच में है तो देखो दोनों के बीच में क्या, मतलब एक के ऊपर और एक के नीचे, मतलब एक बार पॉजिटिव देगा एक बार नेगेटिव देगा। मतलब कहीं भी अगर एक के ऊपर है तो कैसा देगा? पॉजिटिव, और एक के नीचे तो कैसा देगा? नेगेटिव। तो आपके पास क्या वैल्यू है कि भैया एक बार ही नेगेटिव देगा पॉजिटिव देगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? लेस देन 0। तो आपने इसमें पटका तो कितना आ गया? a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, और आपने इसमें पटका तो कितना आ गया? 3a माइनस a स्क्वायर। इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? लेस देन 0। भाई बात तो वही है कि देखो अगर मैं दो लाइन के बीच में ही बोलता कि एक पॉइंट है, मतलब क्या आता है? इसको इसमें रखो और इसमें रखो, दोनों का प्रोडक्ट क्या कर दो? लेस देन 0। क्योंकि कहाँ है? एक बार ये ऊपर और एक बार नीचे है। बात आपको समझ आ ही रही है। तो आपने क्या किया? ये आ गया माइनस a स्क्वायर, और ये क्या आ गया? 3a माइनस a स्क्वायर लेस देन 0। यहाँ से क्या कॉमन लिया? माइनस a और कॉमन ले लिया तो a क्यूब हो गया। यहाँ कितना आ गया? 3 माइनस a,
ठीक है, लेस देन 0। और इसको माइनस को कॉमन लिया तो क्या बन गया, a क्यूब a माइनस 3 लेस देन 0। बनाओ फटाफट से, क्या वैल्यू देगा, एक तो 0 और एक 3। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसी वैल्यू चाहिए, नेगेटिव, तो a बिलोंग्स टू 0 to 3। अगर इंटीग्रल चाहिए तो 1 and 2। बात समझ में, बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। जब भी आपको पॉइंट की पोजीशन पूछे तो सिंगल पॉइंट पूछ लिया, आपकी बार पहले 2 दिए थे, अपोजिट टू द लाइन है तो प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0। लेकिन अगर 2 लाइनों के बीच में है तो कैसा होगा, एक को इसमें रखो इसमें रखो, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0, क्योंकि एक से अबव है और एक से बिलो। अब यहाँ पे क्या किया इसने, लाइन की जगह पैराबोला दे दिया, लाइन की जगह क्या दे दिया, पैराबोला दे दिया, और ऐसे दे दिया, अब इन दोनों के बीच बता दिया। तो किसी के ऊपर है किसी के नीचे है, मतलब प्रोडक्ट क्या कर दो, लेस देन 0। ठीक बात समझ में आई। क्वेश्चन बड़े आसान बनते हैं। और यहां तक था अपना ये वाला पार्ट। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। अब देखो, एक दो चीजें यहां पे आपको अच्छी समझ में आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी टाइम पूछा गया है। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल को बाइसेक्ट करे तो मतलब आपके पास 2 लाइनें दे रखी हैं, ये L1 है ये L2 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कितने कितने एंगल होते हैं, ये इसके इक्वल होता है ये इसके इक्वल होता है, मतलब 2 टाइप के एंगल होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट करे, इस एंगल को बाइसेक्ट करे, मतलब एक बाइसेक्टर हुआ B1 ये, अब दूसरा बाइसेक्टर कौन सा होगा, ये। भैया 2 लाइनें जब इंटरसेक्ट करती है तो कितने बाइसेक्टर होते हैं, 2 बाइसेक्टर, एक B1 और एक B2। ठीक बात। अब एक बात समझो आप कि भैया ये एंगल है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये किसके इक्वल है, इसके। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है, ऐसे ये किसके इक्वल है, इसके। ठीक बात, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब एक चीज यहां पे फिक्स होती है कि भाई अगर मैं ये पॉइंट लूं, ये पॉइंट लिया मैंने x, y, ठीक है, इसकी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहां से परपेंडिकुलर ऑलवेज इक्वल होती है। अच्छा सर, अगर मैं पॉइंट यहां ले लूं, यहां मैंने एक्स वाई ले लिया, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होती है। मतलब अगर ये P1 है तो ये कितनी होती है, P2। तो सर ये तो एक टाइप का लोकस हुआ कि बाइसेक्टर क्या एक लोकस है जिसपे एक पॉइंट है जिसकी हमेशा L1 और L2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगी। हाँ यही बात है। तो सर आपने HK क्यों नहीं लिया, अरे भाई हर बार हम HK नहीं लेंगे, यहाँ हमने XY लिया क्योंकि हमें आगे आके इक्वेशन निकालनी है बाइसेक्टर की। तो आपने बाइसेक्टर के बारे में एक चीज समझी कि बाइसेक्टर वो लाइन है जिसपे हम कोई भी पॉइंट ले लें उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइनों से क्या होंगी, इक्वल। ये मेन पॉइंट है। मतलब बाय डेफिनेशन P1 इज इक्वल टू P2। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर इज लोकस ऑफ पॉइंट्स, इज लोकस ऑफ पॉइंट्स, is locus of points from which every point keeps equal distances, equal perpendicular distances लिख लो, equal perpendicular distances to both the line, L1 and L2। ठीक है, अब कितने बाइसेक्टर होते हैं, देयर आर 2 बाइसेक्टर, B1 and B2। 2 बाइसेक्टर होते हैं B1 and B2। तो आपके पास 2 बाइसेक्टर आ गए। अब आपने पढ़ा वाई डेफिनेशन। अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो मेरे पास क्या आता है, एक सेकेंड, बाय डेफिनेशन P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2। अब आप देखो P1 का क्या होगा, इस P1 डिस्टेंस को निकालेंगे तो कैसे आएगा, इस पॉइंट को इस लाइन में रखे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को इस लाइन में रखें अपॉन √a² + b² का मॉड ले लिया। तो P1 को रखा x, ये इसको रखा इस पॉइंट को, तो P1 कैसे निकली। अब इस लाइन की इक्वेशन L1 की लिख लेते हैं, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, और L2 की इक्वेशन लिख लेते हैं a2x + v2y + c2 इज इक्वल टू 0। तो आपने इसको इसमें रखा तो क्या आया,
a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड क्या आएगा। अब इस पॉइंट को इसमें रखेंगे, क्या आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये टॉपिक ऐसा है ना कि आपको लोग बहुत लिखा देते हैं, बट हम लिखाने में विश्वास नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। आप थ्योरी लिखा दूं मैं आपको तो क्या मतलब है, थ्योरी का मतलब क्या है, P1 P2 के इक्वल है और P1 P2 की हमने डिस्टेंसेज निकाल दी। अब आपको पता है मॉड हटेगा तो क्या देगा, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस देगा, तो हमने लिख दिया ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे आएगा a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर, यहाँ आएगा a2 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एक बारी देगा प्लस और एक बारी देगा माइनस, प्लस वाली b1 रख ली और माइनस वाली b2 रख ली, कोई भी हो सकती है। यहाँ से क्या देगा, एक बार प्लस लेंगे तो क्या देगा, ये एक इक्वेशन देगा, दूसरी बार माइनस लेंगे तो दूसरी इक्वेशन देगा, तो क्या रख ली, एक का नाम b1 और एक का नाम b2। ठीक बात। अब एक लाइन और लिख लेना इस टॉपिक में कि यहाँ जो भी पढ़ेंगे, यहाँ जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट ईयर वेक्टर 3D में आएगा। मतलब ये जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा वेक्टर 3D में आता है। ठीक है, तो एक बात समझिए आपने कि भैया दो लाइन के बीच में एक एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो हमने क्या किया कि एक पॉइंट लिया, उसको क्या किया हमने, इसमें पटका और इसमें पटका, दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज निकाली और उनको इक्वल कर दिया। ठीक बात। तो आपके एक ही बात याद रखनी है, जब भी इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर की बात करें और एक पॉइंट से दे या फिर कहीं से भी बात करें, तो आपको क्या करना है कि भैया आपके पास दो इक्वेशन है, जैसे ax1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दे रखी है और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दे रखी है। आपको इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालनी है, तो आप क्या करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन a2 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट a2 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर। जब इन दोनों को मैं इक्वल करूंगा तो एक बार प्लस लूंगा, एक बार माइनस लूंगा, जो दो इक्वेशन बनेंगी वही क्या होंगी, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होंगी। जो दो इक्वेशन बनेंगी वही क्या होंगी, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होंगी। ये क्या देगा, दो लाइन देगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक देगा b1 और एक देगा b2। ठीक बात, ये हो गई पहले पॉइंट पे बात। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बाइसेक्टर हैविंग एक्यूट एंगल। केवल लिखा दे रहा हूं, बात सारी क्वेश्चन में करेंगे। बाइसेक्टर हैविंग एक्यूट एंगल। अब एक बात समझो, ये देखो वैसे तो हम क्वेश्चन में बात कर लेंगे सारी। दो टाइप के एंगल होते हैं, एक ऑब्ट्यूज होगा एक एक्यूट होगा, क्योंकि लाइन क्या बनाती है, दो ही एंगल बनाती है, एक ऑब्ट्यूज बनाती है एक एक्यूट बनाती है। ठीक बात। तो जो एक्यूट एंगल वाला होगा उसके लिए लिख लो a1 a2 प्लस b1 b2 अगर ग्रेटर देन 0 है। कब, c1 c2 को पॉजिटिव बनाओ, c1 c2 को पॉजिटिव बनाओ, तब बात करें कि अगर ये है तो क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। जो मतलब आपके पास जो इक्वेशन आई वो क्या होगी, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। बिल्कुल फर्जी है, कतई समझ में नहीं आएगा आपके, और मैं यहाँ समझाना भी नहीं चाहता, मैं यहाँ समझाना भी आपको नहीं चाहता। मैं क्वेश्चन में बताऊंगा ये सब चीजें, केवल लिख लो कि बाइसेक्टर हैविंग एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो देन आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 अगर ग्रेटर देन 0 हो तो देन नेगेटिव साइन वाला जो बाइसेक्टर होता है, नेगेटिव साइन वाला बाइसेक्टर क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। और अगर लेस देन 0 हो तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला होगा, मतलब वाइस वर्सा। अगर यहाँ होगा लेस देन 0 तो कैसा होगा, पॉजिटिव वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। बिल्कुल फर्जी बात है, कतई मत समझना, केवल आप एंगल बाइसेक्टर निकालना सीख लो, सारी बात क्वेश्चन में करेंगे, A to Z सारी बात क्वेश्चन में करेंगे। ठीक बात, तो ये लिख लो पहले फटाफट। आपने ऐसे एक चीज सीखी, अगर आपको दो लाइनें दे और एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पीछे कुछ नहीं करना, एक लाइन को पहले लिखना अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, दूसरी लाइन को लिखना अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। दोनों से दो इक्वेशन निकलेंगी, दोनों किसकी होंगी, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होंगी।
क्योंकि आज के चैप्टर में आपको, मेरे को लग रहा है कि भाई साहब ये चीज़ें समझने के लिए ना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, और धीरे धीरे समझ में आएंगी। एक एक स्टेप को लिखो, दिमाग में बैठेगी बात आपके। और बिल्कुल हम रटा नहीं रहे, आपको डेफिनेशन से बता रहा हूँ कि भैया P1 P2 को इक्वल करना है। P1 P2 को इक्वल करा तो क्या आ गई हमारे पास, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। ठीक बात। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन दो होती है, एक प्लस साइन वाली, एक नेगेटिव साइन वाली। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 है तो नेगेटिव साइन वाली क्या होगी, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन होगी। मतलब ये एंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। और अगर लेस देन 0 हुआ, मतलब ये A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 हुआ तो पॉजिटिव साइन वाली क्या होगी, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगी। ये बात फर्जी है, दूसरे तरीके से निकालना सिखाऊंगा, केवल ये सीख लो कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, वो एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं दो लाइनों का, ये ऐसे। ये फॉर्मूला याद भी नहीं रखना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, एक बात और लिखाऊंगा। एक बात क्या है, लिखो, वो बात ये है कि ये दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट, वो बात ऐसी है थोड़ी। ठीक है, बाइसेक्टर कंटेनिंग H, K को कौन सा बाइसेक्टर कंटेन कर रहा है। ठीक है, मतलब दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों में से कौन सा बाइसेक्टर H, K को कंटेन कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि पुट, मैं जो लिखा रहा हूं वो लिखते जाओ, पुट H, K इन बोथ द लाइन्स, put H, K in both the lines if H, K gives same sign, मतलब दोनों में कैसा दे, सेम साइन दे, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। इन बोथ द लाइन्स, देन टेक पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर, देन टेक, ये कौन से वाले पे होगा, पॉजिटिव साइन बाइसेक्टर पे होगा। भाई दो ही टाइप के बाइसेक्टर होते हैं, एक पॉजिटिव साइन वाला, एक नेगेटिव साइन वाला। ये दूसरी बात, इफ H, K इन बोथ द लाइन, if H, K in both the lines gives opposite sign, then negative sign bisector containing H K। इसके नीचे एक बात लिख लेना, क्वेश्चन में पढ़ेंगे, अभी नहीं समझा रहा, क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्योंकि सारी बातें एंगल बाइसेक्टर की आपको क्वेश्चन से ही समझ आएंगी। ये केवल लिखाने वाला पार्ट है। एक क्वेश्चन हो जाने दो, एक क्वेश्चन बाद आप बोल दोगे कि हाँ सर अब समझ आ गया मेरे। ठीक बात, लिख लो पहले फटाफट इसको। ठीक है, अब मैं चलता हूं आगे, क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। अभी तक जो भी आपके ऊपर से गया है, आपको कुछ समझ आया है नहीं आया, वो सब क्लियरिटी होगी क्वेश्चन में। बस आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। बस वो चीज़ समझ आ गई तो आप आराम से पूरा क्वेश्चन करोगे और मैं आपको आसानी से इस टॉपिक को समझा दूंगा। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है कि बच्चे को समझाना थोड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि बच्चा पहली बार पढ़ रहा होता है। जो 13 वाला बालक होता है उसको आसानी से समझाया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत बारी पढ़ चुका होता है। फाइंड बाइसेक्टर, फाइंड बाइसेक्टर कॉमा acute angle bisector, acute angle bisector comma bisector having origin, bisector having origin and bisector having
1,2. 4 lines, 4x plus 3y minus 6 is equal to 0 and 5x plus 12y plus 9 is equal to 0. अब एक बात बताओ, कितने क्वेश्चन है इसमें, कितने क्वेश्चन है? एक चीज बताओ, पहले बाइसेक्टर निकालना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तीसरा क्या निकालना है? बाइसेक्टर हैविंग ओरिजिन एंड बाइसेक्टर हैविंग 1,2। कितने क्वेश्चन है टोटल? 4 क्वेश्चन है। एक एक को समझेंगे, बड़े प्यार से समझेंगे। देखो, सबसे पहले 2 लाइनें दे रखी है, उनको लिख लो। क्या दे रखी है? 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक बात, ये लाइन आपको दे रखी है। अब एक चीज बताओ, आपको बाइसेक्टर निकालना है, तो बाइसेक्टर के लिए क्या करते हैं? मॉड लगाते हैं। इस लाइन को लिखेंगे 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 9 इज इक्वल टू मॉड क्या लगाएंगे? 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन अंडर रूट 25 प्लस 144। ठीक बात। अब आपको पता है कि हम एक चीज करेंगे, क्या? 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन कितना आएगा? 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आएगा? 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन कितना आएगा? 13। एक बार प्लस लेंगे, एक बार नेगेटिव, तो पहला वाला निकालते हैं। पहले प्लस लेते हैं, तो प्लस लेंगे तो 13 इधर मल्टीप्लाई होगा। 13 4 जा 52, कितना आ जाएगा? 52x। 13 3 जा 39y और 13 से 6 जा 78। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस है 5 5 जा 25x और 5 12 जा 60y। ठीक है, और 5 9 जा 45। अब घटाओ, कितना आ गया? 52x माइनस 25y कितना आ गया? 27x प्लस 39 माइनस आएगा 39y माइनस 60y कितना देगा? 21y माइनस का 78 माइनस का 45 कितना देगा? 78 3 123 कितना देगा? माइनस का इज इक्वल टू 0। इसको और छोटा करें तो क्या देगा? 3 से काट दें 9x माइनस 7y और यहाँ कितना आएगा? 3 से 3 4 जा और 1 41 तो माइनस 41 इज इक्वल टू। यह आ गया पहला बाइसेक्टर। दूसरा बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे? दूसरा बाइसेक्टर भाई ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिक्स देगा। 52x प्लस 39y माइनस 78 इज इक्वल टू माइनस कितना देगा? माइनस का 25x माइनस का 60y और माइनस का 45। तो कितना आ गया भाई? 52x और प्लस 25 कितना आ गया? 77x। यहाँ कितना आ गया? 39 प्लस कितना आ गया? 99y और ये कितना आ गया? प्लस का 45 माइनस का 78 कितना आ गया? माइनस का 33 इज इक्वल टू 0। अच्छे अच्छे गधे को भी पता है कि 11 से डिवाइड कर दो 7x माइनस 9y और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गए हमारे दोनों बाइसेक्टर, ये आ गए हमारे दोनों बाइसेक्टर। ठीक है, आपके पास 2 लाइन थी, एक बाइसेक्टर V1 आ गया, एक बाइसेक्टर V2 आ गया। मतलब ये V1 है और ये V2 है। 2 बाइसेक्टर आ गए अब आपके पास। मतलब आपने पहला क्वेश्चन तो आसानी से कर लिया कि भाई 2 आ गए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर वाला। इसको थोड़ा सा अप कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये आसानी से आपको समझ में आया होगा कि बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। इससे आसान मेथड कोई नहीं है बाइसेक्टर निकालने का। अब एक बात बताओ, ये 2 लाइनें थी, ये L1 मान ली और ये L2 मान ली। ठीक बात, ये L1 आ गई, ये L2 आ गई और ये बाइसेक्टर V1 है, ये बाइसेक्टर V2 है। अब एक ऑब्ट्यूज होगा, एक एक्यूट होगा। क्यों भैया? एक ऑब्ट्यूज बनाएगा, एक एक्यूट बनाएगा। तो आपको एक्यूट वाला निकालना है। मतलब एक बात समझनी है, अगर मैं ये V1 है तो V1 और L1 के बीच का एंगल निकाल लूं, V1 और L1 के बीच का एंगल निकाल लूं तो मेरे को पता लग जाएगा कि यार ऑब्ट्यूज होगा कि एक्यूट होगा। क्यों? अगर ये कैसा आया, अगर ये कैसा आया, ये देखो, अगर ये 90 से बड़ा आया मतलब ये पूरा क्या होगा? 90 से 180 से बड़ा मतलब कितना है? ऑब्ट्यूज है। मतलब अगर मैं बेसिकली बात करूं कि अगर ये 45 से बड़ा आया तो भैया ये 45 से ग्रेटर देन आया। तो मतलब एक बात करो कि अगर ये 45 से ग्रेटर देन है मतलब इनका पूरा टोटल डबल कितना होगा? 90 से ग्रेटर देन होगा, मतलब ये ऑब्ट्यूज होगा।
अगर ये 45 से लेस देन है, मतलब इन दोनों का सम, मतलब ये दोनों, मतलब दोनों इक्वल एंगल है, ठीक है, तो ये पूरा कितना आएगा, 90 से लेस देन आएगा। एक बात समझो, एक चीज मैं आपको इसको पूरा ओपन करके बताता हूं अच्छे से, कि देखो ये L1 है, ये L2 है, ये V1 मिला और ये V2 मिला। अब आपको पता लगाना है ऑब्ट्यूज एक्यूट, ठीक है। तो एक बात समझो कि अगर मैंने V1 और L1 के बीच में एंगल निकाला, ये एंगल निकाला, ये ग्रेटर देन 45 डिग्री आया, मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। क्यों, अगर 45 होता तो 90 होता, अब यहाँ पे क्या 45 से बड़ा है, तो ये कितना है, ग्रेटर देन 90 है। अगर ये ग्रेटर देन 90 है तो बताओ ये कैसा हुआ, ऑब्ट्यूज हुआ, ठीक है। और अगर ये लेस देन 45 आता तो ये क्या आता, टोटल सम भी क्या आता, लेस देन 90 होता, मतलब ये क्या होता, एक्यूट। मतलब आपको वो दिमाग ही नहीं लगाना A1 A2 वाला, क्योंकि तो उसमें आप फंसोगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एक लाइन और एक एंगल बाइसेक्टर, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो मैंने ये V1 पकड़ा और ये लाइन पकड़ ली 4x3y वाली, मतलब लाइन पकड़ ली L1, लाइन पकड़ ली मैंने L1, एक बात समझो, लाइन L1 ले ली, L1 क्या ले ली 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और V1 ले लिया मैंने क्या 9x माइनस 7y माइनस 41 इज इक्वल टू 0। इसका m निकाला तो इसका m1 आया, ml कितना आया माइनस 4y3, और इसका m भी कितना आया माइनस 9y माइनस 7, कितना आ गया 9y7। दो आपके पास कितने आ गए, स्लोप आ गए, तो tan थीटा निकालो, tan थीटा आएगा m2 माइनस m1, तो कितना आ गया 9y7 प्लस 4y3, ठीक है। और 1 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो इनका क्या करा माइनस 4y3 इंटू 9y7, ठीक बात। तो tan थीटा, अब मैंने मॉड लगाया है, क्यों मॉड क्यों लगाऊंगा, कि मेरे को एक ही एंगल चाहिए, दो एंगल की बात नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि क्या होगा कि मैंने ये वाले एंगल की बात करी और मेरे पास ये वाला एंगल आ गया, तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले मैंने मॉड लगा दिया, क्योंकि मॉड से क्या आता है, हमेशा एक्यूट एंगल आता है, मतलब उन दोनों के बीच का छोटा वाला एंगल आएगा, और हमें छोटा वाला एंगल ही चाहिए, बड़े एंगल की बात नहीं करनी, ठीक है। तो कितना हो गया 9, ये कितना ले लिया 21 ले लिया, यहाँ कितना आ गया 9 3 जा 27 और प्लस 7 4 जा 28 अपॉन कितना आ गया ये 1 माइनस 9 4 जा 36 अपॉन 21, ठीक बात। और इसको सॉल्व कर दो, 21 माइनस 36 अपॉन 21 कर दो, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 55 अपॉन कितना आ गया, माइनस का कितना आ गया 15 आ गया, तो मतलब ये बेसिकली क्या हो गया 5 अपॉन 11 हो गया, बेसिकली कितना हो गया 11 अपॉन 5 हो गया। क्यों, किससे डिवाइड दे दिया 3 से दे दिया, और क्योंकि क्या है ये क्या है मॉड है, तो क्या देगा माइनस हट जाएगा, तो 11 अपॉन 5 क्या है ग्रेटर देन 1 है। अब एक बात समझो, tan 45 क्या होता है, tan 45 क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, मतलब अगर इससे ग्रेटर देन वैल्यू लेंगे तो कितना होगा 45 से बड़ा होगा, कितना होगा 45 से बड़ा होगा, मतलब ये एंगल क्या है 45 से बड़ा है, तो ये टोटल एंगल भी क्या होगा 90 से बड़ा, तो मतलब ये क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब V1 क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, कितना होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, V1 क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो V2 का मतलब क्या है, क्योंकि हमने V1 कौन सा लिया था 9x माइनस 7y माइनस 41, तो इससे क्या आया, इससे ग्रेटर देन कितना आया 45, मतलब ये कितना आया ग्रेटर देन 90। तो अब आपने बात करी कि भैया जब ग्रेटर देन 90 आ गया तो वो कौन सा होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और V2 क्या है 7x माइनस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ये क्या हो गया एक्यूट एंगल। तो बहुत ही आसान तरीका की tan थीटा निकालो, एक क्या पकड़ लो बाइसेक्टर और एक लाइन, दोनों के बीच का tan थीटा निकालो मॉड लगा के, अगर वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा जो बाइसेक्टर लिया है, और फिर दूसरा वाला एंगल क्या होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इसमें ना आपको A1 A2 B1 B2, अब उसमें क्या होता है ना कि आपको C1 C2 पॉजिटिव करना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब ही नहीं है, सबसे आसान तरीका, इतना कौन याद रखेगा। देखो रटने वाली चीज तो फिर मैं सपोर्ट ही नहीं करता कि आप रटो, रटने वाली चीज यहां तक है कि आपको ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा। फॉर्मूला भी क्या है, आपको पता है कि दोनों लाइनों को उठा के इक्वल पुट करना, अपॉन उसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट लेना, एक प्लस माइनस लेना है। ये बात यहां तक तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। इस बात में थोड़ा सा लफड़ा बच्चे को है, तो उसके लिए लफड़ा कुछ नहीं है, आपको क्या करना है एक लाइन उठानी है और एक बाइसेक्टर उठाना है, दोनों के बीच का एंगल निकाला, अगर वो ग्रेटर देन 1 है मतलब क्या वो 45 से ज्यादा है, मतलब वो क्या ऑब्ट्यूज एंगल है, और जो दूसरा बच्चा कुछ है वो क्या एक्यूट एंगल है।
बात समझ। और दोनों का मैंने आपको बता भी दिया कि भैया क्यों हुआ, क्योंकि ये L1 लिया, ये V1 लिया, दोनों के बीच का ग्रेटर देन कितना आ रहा है, 45 डिग्री से ग्रेटर आ रहा है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। ठीक बात, क्योंकि अगर मैं यहाँ मॉड नहीं लेता तो कौन सा एंगल दे सकता था, वो ये भी दे सकता था। अगर मैं ये नहीं, ये वाला नहीं लेता तो कौन सा वाला दे सकता था, ये वाला भी दे सकता था। मेरे को कौन सा चाहिए, ये वाला। बात समझ में आई? ठीक है, लिख लो फटाफट बेटा। इसमें तो आपको 2-3 बारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को लिखो, 2 बारी प्रैक्टिस करो, आपको समझ आएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि फेस टू फेस समझाना, मैं आपको कॉपी में लिख के समझा सकता था कैसे भी, यहां तो आपको क्या है कि मेरे से डाउट पूछना पड़ेगा कि सर इसके बाद समझ नहीं आया, इसके बाद तो मैं फिर आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। यहां तक आप समझने का ट्राई करो। आई होप आपको बेस्ट तरीके से समझा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको 2-3 पॉइंट लिखा देता हूं इसके। दो तीन पॉइंट क्या क्या हैं। ऑलवेज टेक mod between V1 and L1 and find tan theta। आपको उनका मॉड लेना है और tan theta फाइंड करना है। इफ tan theta ग्रेटर देन 1 है तो कैसा हुआ, V1 इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, V1 इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अगर tan थीटा कितना हुआ, 1 हुआ, तो V1 क्या हुआ, L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। अगर देखो, अगर यही कितना हो गया 45, मतलब ये कितना हो गया 90, मतलब L1 परपेंडिकुलर टू L2, मतलब दोनों लाइनें कैसी हुई, परपेंडिकुलर हुई। ठीक है, और अगर tan थीटा लेस देन 1 हुआ तो V1 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक बात, तो ये बात समझ में आई आपको आसानी से। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे चौथे क्वेश्चन की। तो तीसरे चौथे क्वेश्चन में मैंने आपको लिखाया था बाइसेक्टर कंटेनिंग एच के, मतलब अगर एच के को हम दोनों लाइनों में रखें और क्या आए मेरे पास पॉजिटिव, मतलब क्या है सेम साइन आए, तो जब सेम साइन आएगा तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला, और अगर अपोजिट साइन आएगा तो कैसा लेंगे, नेगेटिव साइन वाला। ठीक बात। एक चीज बताओ, तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ओरिजिन, मतलब 0,0 को क्या करेंगे हम दोनों लाइनों में रखेंगे। 0,0 को हम क्या रखेंगे दोनों लाइनों में, तो L1 में रखा, तो L1 में कितना आया कि भाई 0 + 0 -6। ठीक है, और L2 में रखो तो कितना आया 0 + 0 9। मतलब दोनों कैसे आ रहे हैं, अपोजिट साइन के आ रहे हैं, दोनों कैसे आ रहे हैं, अपोजिट साइन की। और जब मैंने बात की कि अपोजिट साइन क्या है, तो नेगेटिव साइन बाइसेक्टर कीप्स ओरिजिन, मतलब ओरिजिन कहां पर होगा, नेगेटिव साइन बाइसेक्टर पर होगा। तो नेगेटिव साइन वाला बाइसेक्टर कौन सा था, V2, मतलब कहां होगा 7x - 9y - 3 पे होगा। और अगर मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूं, कौन सा वाला पॉइंट 1,2, तो L1 में रखा, तो क्या देगा 1,2, मतलब 4 + 6 - 6, मतलब L1 क्या देगा 4, और L2 कितना देगा 1,2, तो 5 + 24 + 9। ठीक है, तो ये कितना दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, ये भी पॉजिटिव दे रहा है, मतलब दोनों सेम साइन के हैं। जब दोनों सेम साइन के हैं तो पॉजिटिव एंगल बाइसेक्टर कीप्स 1,2। पॉजिटिव एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, 9x - 7y - 41 = 0। ठीक बात, समझ में आई बात। ठीक है, तो यहां तक की बात थी। ओके, एंड थैंक यू।